अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे, रिज़्क़ हलाली से नवाजे, हम समेत तमाम उम्मत मुसलमान का खात्मा ईमान पे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज व्यूअर्स रजी फूड डायरीज में बनने जा रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त वेजी मिक्स वेजिस पकौड़ा, जो नहायत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे। आपने शुरू से एंड तक प्रोग्राम को देखना है और कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इसमें बहुत सी टिप और ट्रिक्स मिलने वाली हैं। यकीन करें, जब आप ये पकोड़े बनाएंगे ना, आप तमाम ढाबा स्टाइल पकोड़े, जो बाज़ार में बने बनाए पकोड़े मिलते हैं, उसको ही भूल जाएंगे। जी व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये बेसन है, इसमें जो चीज़ें शामिल है मैं आपको वो बता दूं। इसमें शामिल है सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी, नमक, मिर्च, चाट मसाला, अजवाइन। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, फिर भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें रमज़ान की तैयारी में आपको बेसन तैयार करके महफूज करके रखने का तरीका बताया, जो आपके पूरे रमज़ान काम आएगा। अब मैंने ली है 1 प्याली बंद गोभी बारीक कटी हुई, 1 प्याली ये मिक्स है, थोड़ी सी पालक, धनिया, पुदीना और छोटी सी हरी मिर्च है। 1 प्याली है मेरे पास बारीक स्लाइस में कटे हुए आलू, ये एक बड़ा आलू था। 1 ही प्याज था बड़ा साइज का, ये भी बारीक स्लाइस में कटा हुआ है। ये है अनारदाना 1 खाने का चम्मच, ये मैंने आधा घंटा पहले डिप करके पानी में रख दिया था, माशाल्लाह ये फूल गया है। ये है नमक, ये मैंने एमरजेंसी के तौर पे रखा हुआ है। नमक मिर्च अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मिक्स करूँगी। और ये है सूखी मेथी, ये भी मैं थोड़ी सी और डालूँगी फ्रेश। अब मैं बड़ा एक बाउल लूँगी, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और कितना बेसन जाएगा कि हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे वो आपने देखना है, बताती हूँ मैं आपको। अब हम पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करने के लिए सारी वेजिस में बड़े बाउल में डाल रही हूँ। आप वेजिस कम या ज़्यादा कर सकते हो। प्याज, 1 बड़ी प्याज, 1 बड़े साइज़ का आलू, 1 कप बंद गोभी, 1 कप धनिया, पुदीना, पालक, 1 खाने का चम्मच अनारदाना, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। ये है सूखी मेथी 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हाथ अच्छी तरह वाश होने चाहिए। ये चीज़ें सारी हमें हाथ से मिक्स करनी है। ये मिक्स करने के बाद अब जो ये मैं बेसन लिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब इसमें याद रहे कि इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि ये सब्जियां खुद बड़ी वाटरिंग हैं। हम बेसन इतना डालेंगे कि ये सब्जियों पे अच्छी तरह कोट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम थोड़ा सा बेसन डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं इसमें डालना, हमने सिर्फ ना कोटिंग करना है, जैसे किसी चीज़ की कोटिंग करते हैं, फिर आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अभी हमारी सब्जियां अच्छी तरह कोट नहीं हुई, कवर नहीं हुई, थोड़ा सा बेसन मैं इसके अंदर और डालूंगी। अगर पानी, हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसे हाथों से 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें अच्छे से कोट हो गया। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल एकदम से पानी नहीं डालना, वरना वो बिल्कुल पतला सा वो बन जाएगा, तो फिर पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपने कि बेसन आपने उस वक्त ऐड करना है जब आपने पकोड़े बनाने हैं। अगर आप बेसन डाल के पहले से रख देंगे ना, तो फिर वो बेसन में जो नमक होता है ना, वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, तो हमारे पकोड़े जो है ना क्रिस्पी नहीं बनते। ये टिप और ट्रिक्स हैं जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं कहती हूँ शुरू से एंड तक प्रोग्राम देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। 1 चम्मच के करीब में पानी और डालूंगी। ये मिक्सचर रेडी है। अब मैं एक थोड़ा सा पकोड़ा बना के देखूंगी, इसकी नमक भी टेस्ट करना, अगर कम हुआ तो मैं और ऐड करूंगी। बस आपने अब ये देखना है कि मैं किस तरीके से ये पकोड़े डाल रही हूँ, फिर आपके पकोड़े मार्केट जैसे बनेंगे। जो मैं आपको बताती हूँ ना टिप्स और ट्रिक्स, उस पर गौर किया करें। अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो थोड़ी सी आंच एक दफ़ा हल्की कर लें आप।
आपने ऐसे ऐसे करके पकोड़े डालने, ऐसे इनकी शेप ऐसे हो, फिर ये अच्छे बनेंगे मार्केट की तरह। इन पकोड़ों को आप ढाबा स्टाइल भी कह सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं ये पकोड़े इंशाल्लाह ताला बहुत झटपट पकने वाले हैं, और जितने झटपट पकते हैं उतने ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। आपके लिए एक और मैं टिप्स देने लगी हूँ। एक तो ये पकोड़े आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, इवन के जो भी फ्राई चीज़ है ना लोहे की कढ़ाई में बन के उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। नंबर 2, पकोड़ों को कभी भी चम्मच के साथ ना कढ़ाई में डालें, हाथों से इसका जायका निकलता है। ये आपने ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना है। बस एक और आपके लिए बड़ी बेहतरीन टिप्स है कि आपने जब ये मिक्सचर या पकोड़े इसके कढ़ाई के अंदर डालने हैं ना, आपने 1 से 1.5 मिनट इसे छेड़ना नहीं। 1 से 1.5 मिनट आपने छेड़ना नहीं। अगर आपने फ़ौरन टच किया तो ये सारा मिक्सचर बिखर जाएगा। ये इस टेक्निक को ज़रा गौर से देखना आपने। देखें भी बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रिस्पी मिक्स वेजिस पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है। देखें मैं आपको इस पकड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप, यकीन करें कमाल का टेस्ट है और कमाल की लुक है। जब लुक किसी चीज़ की अच्छी हो तो वो खाने को ज़्यादा दिल करता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह रमज़ान से रिलेटेड किसी नई डिश के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।